टेक्निकल एनालिसिस में एक कोटेशन बहुत मशहूर है, प्राइस इज किंग, प्राइस इज सुप्रीम। कोई भी टेक्निकल एनालिसिस जानने वाला बंदा ये दो सेंटेंस कभी सुना नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और मैं भी कहता हूं, हर प्राइस कुछ कहता है, भाव भगवान है। कैसे? आज के एपिसोड में हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस संबंधित किसी जानकारी का आवश्यकता है या टेक्निकल एनालिसिस का कोई सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों को कहीं पे कोई जानकारी आवश्यकता है या टेक्निकल एनालिसिस संबंधित डेटा, चाहे कोई एक्सचेंज हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे कोई कमोडिटी एक्सचेंज संबंधित कोई डेटा का आवश्यकता है, तो आप लोग कार्ड में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। इस मार्केट में हम लोग लास्ट 20 इयर्स से इस तरह का सर्विस लोगों को प्रोवाइड करते हुए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये हम लोगों को एक बार जानना होगा, शेयर प्राइस आखिर है क्या। एक एग्जाम्पल को लेके बात को आगे बढ़ाता हूं। मान लीजिए एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। ये कंपनी फिलहाल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। कोई एक व्यक्ति इसका प्रोमोटर अवश्य होगा, क्योंकि ये कंपनी फंक्शन कर रहा है, बिजनेस कुछ ना कुछ कर रहा है। इसका प्रोमोटर को लगा कि क्यों ना मेरा कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किया जाए। लिस्टेड करने का अलग अलग कारण प्रोमोटर के पास हो सकता है, लेकिन मूल विषय है कि उसको लगा कि शेयर मार्केट में इस कंपनी को लिस्ट किया जाए। तो वो क्या करेगा? वो अपना कंपनी को प्राइमरी इशू के माध्यम से शेयर मार्केट में लिस्ट कराने का प्रोसेस शुरू करेगा। मतलब अपना कंपनी में उसका 100% जो हिस्सेदारी है, इसमें से मान के चलते हैं वो 30% हिस्सेदारी हम सब में बेचने का इच्छा प्रकाश किया और उस हिसाब से वो कोई मार्चेंट बैंकर को रिक्रूट किया, सेबी से अनुमति वगैरह सब कुछ लेके वो मार्केट में उसको लिस्ट करवाएगा। तो क्योंकि एक प्रोमोटर जो आज तक अपना कंपनी में 100% हिस्सेदार था, तो उसको अपना कंपनी में जो लाभ वगैरह हो रहा था, उस लाभ को उसको किसी के साथ बांटना नहीं पड़ रहा था। लेकिन ये कंपनी का 30% हिस्सा वो मार्केट में लोगों में बेच रहा है और उसके माध्यम से उसको स्टॉक मार्केट में लिस्टेड करवा रहा है। तो आगे से उस कंपनी में उसको जो कुछ भी लाभ होगा, उसका 30% उसको लोगों के साथ बांटना पड़ेगा। तो सामान्यतः प्रोमोटर क्या करता है, प्राइमरी इशू जब लाता है, वो चाहता है कि जितना ज्यादा ऊंचा रेट में कंपनी का हिस्सा बेचा जाए, क्योंकि आगे जाके उसको अपना सारा चीज में हिस्सेदार को सारा चीज देना भी पड़ेगा। तो ये प्रोमोटर के ऊपर मानसिकता ऐसा रहता है। तो आ गया एक प्राइमरी इशू। तो हमेशा हम लोग ये जानेंगे, प्राइमरी इशू में भी शेयर का एक प्राइस होता है, जो प्रोमोटर वैल्यूएशन वगैरह के माध्यम से मार्चेंट बैंकर के साथ मिलके एक प्राइस ठीक करता है और उस प्राइस में लोगों को शेयर बेचता है। ये भी एक प्राइस हुआ। अब कंपनी मार्केट में लिस्ट हो रहा है, मतलब सेकेंडरी मार्केट में आया, मतलब मार्केट में उस कंपनी का शेयर को खरीदना बेचने का प्रोसेस शुरू हो गया। लोग लेते हैं, लोग बेच रहे हैं, तो ये सारा चीज हो रहा है। तो सेकेंडरी मार्केट में आप कंपनी लिस्ट हो जाने के बाद हर रोज उसका हर मिनट, हर सेकेंड में उसका बहुत सारा रेट उसका आ रहा है। 100 रुपया, 101 रुपया, 99 रुपया, इस तरीके से। तो सेकेंडरी मार्केट में किस तरह का लोग पार्टिसिपेट करते हैं? देखिए, सेकेंडरी मार्केट एक बहुत बड़ा गुलदस्ता सामान है। यहां पे छोटा इन्वेस्टर है, HNI इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है FII मतलब विदेशी इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जैसे LIC हुआ, बैंक वगैरह हुआ, म्यूचुअल फंड हुआ, और ट्रेडरों में भी छोटा ट्रेडर है, बड़ा ट्रेडर है, अलग अलग है। तो ये लोग में
कोई ले रहा है कोई बेच रहा है, तो हर मिनट हर सेकंड में मार्केट में शेयर का रेट ऊपर नीचे हो रहा है। जैसे शादी बाड़ी में दूल्हा और दुल्हन को छोड़ के एक बहुत बड़ा एक जैसे रिश्तेदार हुआ, फ्रेंड हुआ, ये सारा चीज होता है, और वे लोग शादी बाड़ी का माहौल क्रिएट करता है। उसी तरीके से शेयर मार्केट में भी माहौल क्रिएट करने वाला एक समुदाय रहता है, जिसको हम लोग एनालिस्ट कहते हैं, रेटिंग एजेंसी कहते हैं, न्यूज मेकर कहते हैं। इन लोगों का काम क्या है? इन लोगों का काम यह है कि वो जो XYZ लिमिटेड कंपनी मार्केट में लिस्ट हुआ उस कंपनी अच्छा है कि नहीं, टेक्निकली, फंडामेंटली, ये सारा विषय बताना, सारा चीज को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना उन लोगों का मेन काम है। जैसे शादी बाड़ी में एक माहौल होता है कि किसी के प्रति नाराजगी तैयार हो जाता है। शादी बाड़ी में सारा चीज इस तरह से माहौल क्रिएट किया जाता है। जैसे शादी बाड़ी में और एक चीज है जो शादी बाड़ी का माहौल कभी उसके बिना मतलब ठीक से उभर ही नहीं पाता है, वो होता है क्या? शहनाई। तो इन लोगों का काम यह है मार्केट में एक उस शेयर का अच्छाइया या बुराइया के माध्यम से उस शेयर में लोगों का दिलचस्पी क्रिएट कराना और उस शेयर के प्रति लोगों का मतलब डर वगैरह क्रिएट कराना। तो इस चीज के माध्यम से उस शेयर में लोगों का इंटरेस्ट वगैरह क्रिएट होता है। अगर मान लीजिए ये जो इस समुदाय जिसके बारे में बोला एनालिस्ट, ये लोगों में से अगर 10 जन एक पर्टिकुलर शेयर के प्रति बोलता है कि ये अच्छा नहीं है, ये खराब लग रहा है, तो ये 10 जन अगर कहता रहता है इस तरह से, तो लोगों में 10 जन ये बात सुन रहा है, 10 जन में वो शेयर के प्रति एक नेगेटिव व्यू बाय डिफॉल्ट तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से शेयर मार्केट में लोग प्राइस को इस तरीके से एक जस्टिफाइड फिगर में लाना की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखिए मार्केट में हर स्तर में एक अलग अलग श्रेणी काम करते हैं। जैसे मैं हमेशा पहले भी इस तरह का उदाहरण आपके सामने रखा हूं कि एक जो ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन, जो मान लीजिए कलकत्ता से दिल्ली जा रहा है, एक 26 डब्बे वाला एक ट्रेन दौड़ रहा है। उनमें फर्स्ट क्लास का भी डब्बा रहता है, सेकंड 2AC का डब्बा रहता है, 3AC का डब्बा रहता है, ऑर्डिनरी स्लीपर रहता है और जनरल क्लास भी रहता है। तो शेयर मार्केट में भी अलग अलग एक डब्बे में अलग अलग प्रकार का लोग काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए XYZ लिमिटेड इस कंपनी का कोई एक मान लीजिए अकाउंट्स का जो मेन व्यक्ति है, उसका भी एक भाई बंधु मित्र होंगे, और उस कंपनी का मान लीजिए फिनेंशियल रिजल्ट बहुत बढ़िया अगर आ रहा है, तो वो व्यक्ति के माध्यम से इन 10 बंधु में वो खबर आ सकता है, और इस माध्यम से वो 10 बंधु शेयर मार्केट में उस पर्टिकुलर शेयर में पोजीशन वगैरह ले सकते हैं, और 10 जन को इस तरीके से कह सकते हैं। मतलब कुछ भी हो, मार्केट में प्राइस में उस चीज का एक रिफ्लेक्शन आना स्वाभाविक है। हालांकि ये बात भी हम लोगों को दिमाग में रखना होगा, इस तरह का खबर इनसाइड ट्रेडिंग के अंदर आता है और ये कानूनन जुर्म माना जाता है। लेकिन कानूनन सारा चीज हम लोगों का देश में सही कब हुआ है, ये भी सोचने वाला बात है। लेकिन बात यह है कि प्राइस एक ऐसा चीज है जो आपके सामने सारा चीज को बहुत ही बखूबी सुंदर तरीके से आप लोगों के सामने खुल के बताता है। एक और उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को चीज को सही तरीके से समझाने का कोशिश करता हूं। अक्टूबर महीने का 19 तारीख हम लोगों का निफ्टी एक हाई मारा। कैश निफ्टी के बारे में बात कर रहा हूं। कौन सा हाई मारा? 18,604.45, और वहां से निफ्टी नीचे आना शुरू हुआ और नीचे आते आते वो 16,600 के करीब आया। अगर आप लोग वीडियो यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक से YouTube इस वीडियो को और 10 जन के पास भेजेगा। और लगे हाथ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना भाई बंधु मित्रों के साथ
वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और वहां से दोबारा निफ्टी ऊपर चलना शुरू किया और ऊपर चलते हुए 18 जनवरी को निफ्टी कैश निफ्टी एक दोबारा नया हाई तैयार किया। ये हाई कहां पे था? ये हाई था 18,400 के समथिंग, 350 समथिंग। सवाल ये आता है, आप लोग देखिए, पहला हाई हुआ था 18,604, फिर आया 18,350, मतलब दूसरा हाई पुराने वाले हाई से नीचे है। इन बीच देखिए, बाजार में हमेशा एक खबर चल रहा है, वो शुरू से चल रहा है कि 21,000 होगा, 25,000 होगा, बहुत कुछ होगा। मैं आज का इस एपिसोड का शिरोनाम ऐसे डिफाइन किया कि हर प्राइस कुछ कहता है। तो बाजार में लोग क्या कह रहा है, इसमें हम लोगों को पढ़ना नहीं है। जहां मैंने देखा कि निफ्टी पिछले वाला हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, तो इससे हम लोगों के सामने ओवरऑल मार्केट के बारे में एक संकेत मार्केट हम लोगों को प्राइस के माध्यम से दे दिया, और वो संकेत कुछ अच्छा नहीं है। हम लोगों के लिए चेतावनी हो सकता है, हम लोग वहां पे सावधान हो सकता है। इस तरीके से हम लोगों के सामने प्राइस बहुत कुछ कह के चला गया। लेकिन हम लोगों में, ज्यादातर लोगों के दिमाग में वही 21,000, 25,000 ये सारा चीज चल रहा है। और वो चल रहा है इस कारण से हम लोग सामने निफ्टी जो बात फुसफुसा के कह के चला गया, वो हम लोग चिल्ला मिल्ली के भीड़ में सुन नहीं पाए। तो अगर हम लोग इस मार्केट में सही में अच्छी तरह से कुछ काम करना चाहते हैं, तो हम लोगों को ये कोशिश करना होगा, हर एक प्राइस हम लोगों को क्या संकेत दे रहा है, क्या बताने चाह रहा है, इसको हम लोगों को समझना होगा। आशा है आज का एपिसोड के माध्यम से आप लोगों को प्राइस का इंपॉर्टेंस क्या है थोड़ा बहुत समझा पाया। धन्यवाद।